दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस है जिसकी प्राइस 7,000 से ऊपर है। उसके बाद में आपको देखें तो बजाज फिनसर्व दिखाएगी जिसकी प्राइस भी 16-1700 के आसपास है, जबकि जियो फाइनेंशियल की प्राइस मात्र 240 है। तो क्या ये स्टॉक भी आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी लोगों को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लोगों को ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया पिछले 2-3 सालों में, तो यह स्टॉक भी नहीं दौड़ेगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत हैवी वेट शेयर है और उसको ऊपर नीचे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंस सेक्टर की कंपनी और इसकी प्राइस लगातार बहुत सारी ऊपर है। इसकी पेयर कंपनियां सारी की सारी 2-4 हज़ार के आसपास उनके शेयरों की प्राइस है। ऐसे में यह भी जा सकता है वहाँ तक। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ बड़े पॉजिटिव ट्रिगर जो आने वाले समय इसको मिलने वाले, कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकता है, कुछ नए इन्वेस्टर है जो इसमें निवेश कर सकते हैं। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल बीएसई सेंसेक्स 70,700 के स्तर पे क्लोजिंग दिए जहाँ पे 359 पॉइंट की गिरावट थी। 0.51% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो बिल्कुल एफआई की बिकवाली की वजह से बाजार दबाव में। आप देख ही सकते हो कि कल एफआई ने करीब 2,144 करोड़ की बिकवाली की और वो लगातार बिकवाल बने हुए पिछले कई दिनों से बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। अभी देख ही सकते हो कि उन्होंने अभी तक 35,778 करोड़ की अपनी बिकवाली कर दी है और इसी वजह से बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अभी इस समय प्रॉफिट बुकिंग के मोड में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में उन्होंने खरीदारी की थी लेकिन अब वो पूरी तरह से यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। बाजार को जो संभालने की कोशिश करे तो वो है डीआई ने काफ़ी अच्छी 25 तारीख को खरीदारी की है। 3,474 करोड़ की उन्होंने फ्रेश खरीदारी की है। लेकिन फिलहाल उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 19,976 करोड़ के आसपास है इस साल। और वो आंकड़ा जो देखे तो डीआई का जो आंकड़ा है वो एफआई के सामने आधा ही है और इसी वजह से यहाँ पे बाजार में दबाव बन रहा है, बड़ी तेजी बन नहीं पा रही है। अब यहाँ पे इसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक की शुरुआत हुई 240 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी देख सकते हो कि 239 की बुधवार के दिन और देख सकते हो कि 242 का इंट्राडे में हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 238 का, यानी दोनों तरफ का माहौल बना। गिरावट भी हुई और तेज भी अच्छी बनी। अंत में क्लोजिंग 240 के आसपास ही रही जहाँ पे 0.10% की मामूली सी तेजी बनी। लेकिन अच्छी बात है कि पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अब इंट्राडे का लो 238 है और हाई 242 का है। यहाँ पे 52 वीक का लो जो 202 और हाई 269 का है। तो देख सकते हो कि रिजल्ट के दिन ही इसने काफ़ी शानदार तेज़ी बताई थी। उसके बाद में रिजल्ट में कुछ कमजोरी रह गई जिससे गिरावट हुई और स्टॉक नीचे आया। एक तरह से ये मौका है इस लेवल पे खरीदारी का। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 19 जनवरी को स्टॉक 246 के आसपास था जहाँ पे 1.2% की तेज़ी बनी। 20 जनवरी की बात करें 246 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेज़ी बनी। लेकिन 23 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 240 के आसपास जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। फिर 24 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 239 के आसपास जहाँ पे 0.3% की फिर से गिरावट हुई। और 25 जनवरी को देखें तो यहाँ पे आपको फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिलेगी 239 के आसपास। एक तरह से देखें तो स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अपने वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और वेडनेसडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम है, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन गुरुवार के दिन 1 करोड़ का वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके पीछे वजह कि बड़े फंड हाउस इस समय वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जैसे तेज़ी बनेगी तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए बात है वो ये है कि अभी इसका बिजनेस शुरू हो रहा है। यहाँ पे कंपनी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री करने जा रही है और इसके लिए इन्होंने ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टर के साथ में बिजनेस टाइप किया है। दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप है और ब्लैक रॉक विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर है जो मार्केट में निवेश करते हैं। काफ़ी बड़ा उनके पास अनुभव है, काफ़ी बड़े वो एसेट को मैनेज करते हैं। और अब ये देख सकते हो कि इन्होंने सेबी के पास म्यूचुअल फंड बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है
और अभी फ़िलहाल ये प्रोसेसिंग में है। जल्द ही सेबी इनको परमिशन देगी और फिर ये अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करेंगे और उससे आने वाले समय इनका रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इन्होंने अपना लोन का बिजनेस तो शुरू कर ही दिया है और इसके अलावा कंपनी अब अपना जल्द ही आप देखें तो एक नया सुपर ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से इसका बिजनेस बहुत स्मूथली आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेगी और आने वाले समय इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। अभी काफ़ी मार्केट एक्सपर्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय बजाज को ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस। इनके पास जो एग्रेसिव रणनीति और इनके पास जो बड़ा कस्टमर बेस है, जिसमें इनके पास रिलायंस रिटेल का बड़ा एक कस्टमर बेस है, जियो के माध्यम से भी इनके पास बहुत सारे कस्टमर है, जिससे इनको फ़ायदा हो सकता है और आने वाले समय ये मार्केट लीडर भी बन सकते हैं। अब इसके लिए जो सबसे बड़ा एक और पॉजिटिव ट्रिगर होने वाला है वो ये है कि ये एमएफआई इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है। ये लार्ज कैप में आ चुका है। तो देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड के जो बड़े इन्वेस्टर जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब देख लो कि 1 फरवरी से इस इंडेक्स के अंदर शामिल होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 1 फरवरी से आना शुरू होगा। यानी 1 फरवरी के बाद में यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना फिर बन सकती है, जब बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। तो देख सकते हो कि 1 फरवरी इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और 1 फरवरी से लेकर जुलाई तक यह 6 महीने के लिए इस लिस्ट का हिस्सा बनेंगे, इस इंडेक्स में ये शामिल रहेंगे। तो ये एक तरह से इसके लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा। इसके अलावा आने वाले समय इसको एक बड़ा फ्रेश ट्रिगर और मिलने वाला है। यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने वाला है, क्योंकि इसका मार्केट का भी इतना ज़्यादा है कि इसको शामिल करना ही होगा। और इससे ये होगा कि करीब $66 मिलियन का नया पैसिव इनफ्लो आ सकता है। यानी जो बहुत सारे जो फंड हाउस है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं या निफ्टी बेस इंडेक्स करना चाहते हैं, उनका निवेश आना शुरू होगा। तो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा और आप ये देख सकते हो कि फरवरी के बीच में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, हाफ फरवरी के बीच में। और यहाँ पे देखो कि ये जो इंडेक्स में इसको शामिल किया जाएगा वो 31 मार्च से होगा। तो फरवरी में तो मिलेगा फर्स्ट ट्रिगर जो मिलेगा, आप देखें तो एमएफआई इंडेक्स में शामिल होने की वजह से, लेकिन मार्च में भी देखें तो यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी शामिल होगा। फिर इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू होगा और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है और बहुत कम और फेयर प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:28 पर 242 की प्राइस से यहाँ पे 1,02,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 1:13 पर 238 की प्राइस से 2,63,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 1:28 पर 239 की प्राइस से 3,11,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 2:07 पर 239 की प्राइस से 14,41,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने शानदार खरीदारी की है और ये इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। इसका अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 50-50% दिखाई दे रहा है। 50% बाय की कॉल है और 50% सेल की कॉल है। रुझान लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 233 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट होगी, स्टॉक 221 तक जा सकता है। और गिरावट बाजार में बहुत तेज़ी से जारी रही तो फिर ये 203 तक भी जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 264 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 282 की एकदम फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल गया वो 295 के आसपास है, यानी 300 को टच करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म कराने लेके निवेश करें। आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। इसमें अगर स्टॉक में अगर आप 5 से 10 साल का टाइम पीरियड दे तो ये आपको 2000 का टारगेट दिखा सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो निवेश लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही करना चाहिए। ये अच्छा मौका है फ्रेश एंट्री के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।